एमबीबीएस एंड बीडीएस का महाराष्ट्र का एसएमएल आउट हो चुका है। प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ गई है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आपको कितना रैंक चाहिए, ऑल इंडिया रैंक और एसएमएल और कैटेगरी रैंक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको एमबीबीएस गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के लिए कितना एसएमएल चाहिए और कैटेगरी रैंक कितना चाहिए। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट राउंड के अंदर आपको गवर्नमेंट एंड सेमी गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए कितनी ऑल इंडिया रैंक और कितना एसएमएल होना चाहिए कि आपका फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन हो जाए। मैं आपको एक्सपेक्टेड बताऊंगा, एसएमएल बताऊंगा। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर अभी तक फर्स्ट आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपको मेरे इसी चैनल के ऊपर बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। चलते हैं, मैं आपको पूरा बताता हूँ। डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं हम 9 to 10 PM, तो आप उसमें भी आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, महाराष्ट्र एसएमएल आउट हो गया है। एमबीबीएस फर्स्ट राउंड का हम एक्सपेक्टेड एसएमएल देखने वाले हैं। हाँ, इस पर यहाँ पर लिखा हुआ है कट ऑफ वार्नर। क्या देखिए, कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट हो रहे हैं। एक कॉलेज ऑलरेडी हो चुका है, 2-3 कॉलेज की बात चल रही है। हाँ, सीट मैट्रिक्स में आपको पता चल ही जाएगा। चलिए देखते हैं, हम आगे चलते हैं, मैं आपको पूरा बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज की। सबसे पहले बात करें हम ओपन कैटेगरी का। फर्स्ट राउंड का जो आपको ऑल इंडिया रैंक चाहिए 42,429 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है और आपका एसएमएल इतना आया है 3,385 अगर आपका एसएमएल आया तो आपका 100% फर्स्ट राउंड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए तो आपको सबसे ज़्यादा मेन फोकस आपको करना है प्रेफरेंस लिस्ट के ऊपर, क्योंकि आपके मार्क्स कम होंगे तो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ है कि आप प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाओ और अच्छे से चॉइस फिलिंग करो। अगर आपको मेरे से प्रेफरेंस लिस्ट बनाना है तो मैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट जो तो प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूंगा। 999 के अंदर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9325267561। मैं आपको कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूंगा, देखिए ऐसे में आपको पूरी अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे दूंगा। यहाँ पर पूरे कॉलेज कोड के साथ आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट जो तो प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूंगा। चलिए मैं आपको आप कट ऑफ डिस्कस करता हूँ। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो ईडब्ल्यूएस के लिए 66,192 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है और 5,454 अगर आपका एसएमएल है तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर एडमिशन मिल रहा है। 100% आपको एमबीबीएस में एडमिशन हो रहा है आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर। नेक्स्ट कैटेगरी एससी की अगर बात करें तो 1,52,122 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है और एसएमएल आपके 12,160 अगर आपकी एसएमएल आई है तो आपका फर्स्ट राउंड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा इजीली। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 3,33,988 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है और एसएमएल कितना आया है 21,123 अगर आपका एसएमएल है तो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर फर्स्ट राउंड के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं ये फर्स्ट राउंड का एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 46,669 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आ जाता है तो आपका फर्स्ट राउंड में सिलेक्शन हो जाएगा। एसएमएल कितना आना चाहिए 3,738 के करीब आपका एसएमएल है या फिर इससे कम है तो आपका 100% फर्स्ट राउंड के अंदर सिलेक्शन तय है। होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ नेक्स्ट कैटेगरी। देखिए, आपको प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से बनाना है, क्योंकि फर्स्ट राउंड के अंदर आपको एमबीबीएस करना है या फिर सेमी एमबीबीएस करना है तो प्रेफरेंस लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने रजिस्ट्रेशन तो आप कर लिया, बट जो काउंसलिंग का मेन फैक्टर होता है वो प्रेफरेंस लिस्ट ही होता है। मैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट जो है तो प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूंगा 999 के अंदर। हाँ, अब बात करेंगे एससीबीसी कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का। देखिए, ऑल इंडिया रैंक 47,483 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है फर्स्ट राउंड के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एसएमएल कितना चाहिए 3,819 आपको एसएमएल भी चाहिए साथ में। विजेंटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 84,520 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है और आपका एसएमएल इतना आया है 7,076 अगर आपका एसएमएल आया है तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज 100% मिल रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट कैटेगरी एनटीबी का 1,22,157 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है और अगर बात करें हम एसएमएल की तो 10,089 अगर आपका एसएमएल है तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज 100% मिल रहा है। एनटीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 50,264 आपको क्या चाहिए ऑल इंडिया रैंक चाहिए और एसएमएल 4,058 आपको एसएमएल चाहिए फर्स्ट राउंड के अंदर एनटीसी कैटेगरी का एडमिशन लेने के लिए। होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। बहुत अच्छे से मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कैटेगरी रैंक भी बताया था, एसएमएल भी बताया था क्लोजिंग वाला, कि अगर आपका इतना कैटेगरी रैंक आता है और एसएमएल इतना आता है तो आपका लास्ट तक गवर्नमेंट प्लस सेमी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाएगा एमबीबीएस के अंदर। आपने वो वीडियो देखी नहीं होंगी तो ठीक है, नहीं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेटेस्ट वाली मेरी वीडियो है, इससे पहले वाली। एनटीडी कैटेगरी की अगर बात करें तो 43,876 अगर आपका फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया रैंक है और अगर बात करें एसएमएल की तो 3,498 अगर आपका एसएमएल है तो आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो रहा है। बस अच्छे से चॉइस फिलिंग करना, अच्छे से प्रेफरेंस लिस्ट बना लेना। होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा पूरा। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेमी गवर्नमेंट। बहुत बच्चों की डिमांड है, उनके मार्क्स कम है, उनका एसएमएल अच्छा नहीं आया है, तो उनका डिमांड है कि सर एसएमएल कितना चाहिए सेमी एमबीबीएस के लिए। चलिए मैं आपको बताता हूँ। सेमी एमबीबीएस की अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड की ओपन कैटेगरी का फर्स्ट राउंड का जो ऑल इंडिया रैंक जाएगा 79,132 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है फर्स्ट राउंड के अंदर आपको कॉलेज मिल रहा है। एसएमएल कितना चाहिए, एसएमएल
6606 जो तो आपको एसएमएल चाहिए। होप आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा। जो भी डाउट है अपना एसएमएल कमेंट करना और आपकी कैटेगरी कमेंट करना, मैं आपका आंसर जरूर देने की कोशिश करूंगा। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 1,69,034 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आ गया है और एसएमएल कितना है आपका 13,224 आपका एसएमएल है, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज 100% मिल रहा है। बट चॉइस फिलिंग अच्छे से करना, प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना। मेरे मार्क्स आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग मैं आपको बेस्ट से बेस्ट जो तो प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूंगा 999 के अंदर। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो 3,68,383 अगर आपकी ऑल इंडिया रैंक है, तो आपका फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज आपको अलॉट हो रहा है। और एसएमएल कितना चाहिए 22,471 आपको एसएमएल चाहिए फर्स्ट राउंड के में कॉलेज अलॉट होने के लिए। ओबीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 79,749 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है और एसएमएल कितना है 6,654 अगर आपका एसएमएल है, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर 100% कॉलेज मिल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर कट ऑफ बढ़ेगा या फिर डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। देखिए एक कॉलेज आपका हो गया है, सांगली वाला प्राइवेट हुआ है, बाकी 2 कॉलेज की आगे भी बात चल रही है। तो बहुत सारे फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि सर हमारा कॉलेज में एडमिशन होगा क्या, लो कट ऑफ जाएगा क्या, या फिर कट ऑफ पहले प्रीवियस ईयर जैसा ही होगा। तो देखिए 2 कॉलेज नए ऐड भी हुए हैं, एक बीएसपी मेडिकल कॉलेज, दूसरा मौली मेडिकल कॉलेज बुल्ढाना वाला और संभाजी नगर वाला। तो आपकी लगभग 150 सीट बीएसपी की है और 100 सीट उसकी है, तो लगभग 250 सीट आपकी इंक्रीज भी तो हुई है ना। तो देखिए आपको कट ऑफ ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, फ्रस्ट्रेट मत होइए। आपका लगभग जो तो सीट इंक्रीज हुए, आपके जो कॉलेज है वो प्राइवेट भी होते हैं, तो आपका कट ऑफ पिछले साल जैसे ही रहेगा, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। डोंट वरी, डोंट बी पैनिक। अगर बात करें एससीबीसी कैटेगरी की, आप चलते हैं मैं आपको ऑल इंडिया रैंक बताता हूँ एससीबीसी का। अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है 81,410 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो रहा है। एसएमएल कितना चाहिए, एसएमएल 6,806 अगर आपका एसएमएल आता है, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो जाएंगे एससीबीसी कैटेगरी से। होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी बताता हूँ सेमी एमबीबीएस के लिए। विजेएनटी कैटेगरी की अगर बात करें तो सेमी एमबीबीएस के लिए विजेएनटी का फर्स्ट राउंड का कट ऑफ क्या जाएगा 1,01,200 अगर आपके ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो रहा है। एसएमएल की अगर बात करें तो एसएमएल आपको कितना चाहिए 8,463 अगर आपका एसएमएल है, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज अलॉट हो रहा है। एनटीबी कैटेगरी की अगर बात करें तो एनटीबी का ऑल इंडिया रैंक 1,43,997 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है, तो आपको सेमी एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगा फर्स्ट राउंड के अंदर। होप आपको क्लियर होगा। आपको एसएमएल कितना चाहिए, एसएमएल आपको लगभग चाहिए 11,967 आपको एसएमएल चाहिए, तो आपका फर्स्ट राउंड के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। एनटीसी कैटेगरी की अगर बात करें तो 79,389 अगर आपका एसएमएल ऑल इंडिया रैंक है और एसएमएल की अगर बात करें तो 6,628 अगर आपका एसएमएल है, तो आपको फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज 100% मिलने वाला है, ये मेरी गारंटी है। एनटीडी कैटेगरी की अगर बात करें तो फर्स्ट राउंड के अंदर अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है 79,725 अगर आपका ऑल इंडिया रैंक है और अगर आपका एसएमएल इतना आया है 6,660 अगर आपका एसएमएल आया है, तो आपको 100% सिलेक्शन मिल जाएगा किसके अंदर, फर्स्ट राउंड के अंदर। बट आपको सेमी गवर्नमेंट एमबीबीएस के अंदर आपका एडमिशन होगा, बट आपको प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाना पड़ेगी, पूरी कॉलेजेस अच्छे से डालना पड़ेंगे। होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। आप देखिए मैं आपको बता रहा हूँ प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर देखिए आपको कॉलेज कोड मिलेंगे मेरे पास, अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो मैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट राउंड के अंदर बेस्ट से बेस्ट जो तो प्रेफरेंस लिस्ट बना के दूंगा। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगी, आपके पैसे जाएंगे 999 आपके अमाउंट है उसकी, बट आपको सिलेक्शन इस साल ही हो जाएगा आपका। आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट जो तो मैं कॉलेज दिला के दूंगा। आप बाद में रिग्रेट ना करना पड़ेगा ये कॉलेज मिल गया वो कॉलेज नहीं मिला। तो इसलिए प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से बनाओ। अगर आपको बनाना आती है तो ठीक है, अगर आपको बनाना नहीं आती है तो मैं आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको बेस्ट से बेस्ट जो तो प्रेफरेंस लिस्ट बना के देने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट को मैंने ऑलरेडी दे चुका हूँ। अगर आपको भी बनाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर 9325267561। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर अभी तक फर्स्ट टाइम है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जो भी आपके डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं होप आपके डाउट्स के आंसर देने की कोशिश करूंगा। हाँ, लाइव स्ट्रीम भी करेंगे हम, आज भी लाइव स्ट्रीम करेंगे, डेली लाइव स्ट्रीम करते हैं 9 to 10 PM आप लाइव स्ट्रीम में आ जाना। जो भी आपके डाउट्स है आप लाइव स्ट्रीम में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, बाय। होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से क्लियर होगी। ठीक है, बाय।